दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। 3 फरवरी को चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। ऐसे में बचे हुए 2 दिन तमाम पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आ रही है। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला जैसे मुद्दों पर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी को घेर रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी तकरीबन रोजाना लोगों के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का दंगल, किसका होगा मंगल? पीएम की रैली, केजरीवाल का वीडियो संदेश। आप बीजेपी में छिड़ा सियासी घमासान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होने हैं। वहीं 3 फरवरी को चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। ऐसे में बचे हुए 2 दिन पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला जैसे मुद्दों पर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी को घेर रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी तकरीबन रोजाना लोगों के लिए नई योजनाओं का ऐलान कर रही है, जिससे वोटर्स को साध कर दोबारा सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। दिल्ली चुनाव में अब महज 2 दिन ही बाकी बचे हैं। सियासी दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर प्रहार किया, बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली की जनता से अपील की और कहा कि अगर किसी दल का कोई कार्यकर्ता गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, तो उसका वीडियो बना ले। वो डराना चाहते हैं, वो धमकाना चाहते हैं। मैं अमित शाह जी को पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमें डराने के लिए न जाने कितना कुछ कर लिया, आज तक नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। आप अपनी गुंडागर्दी बंद कीजिए। आप अपने चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उन मुद्दों की बात कीजिए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। ना आपके पास सीएम का चेहरा है, ना आपके पास कोई नैरेटिव है, ना आपके पास दिल्ली का कोई प्लान है। केवल और केवल आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं। मेरी दिल्ली की जनता से यह भी अपील है कि आप अपना वीडियो कहीं भी कुछ होते देखें तो उसका वीडियो बना लें, लेकिन वीडियो बनाते टाइम अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये लोग वीडियो बनाने वाले पे भी प्रहार करते हैं। फोटो खींच ले, वीडियो बना ले, और कुछ नहीं है तो टेक्स्ट के जरिए ही आप ट्वीट में अपना पूरा वाक्या बताइए। पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पूरी दिल्ली को इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पहले अमित शाह जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे गैंगवॉर चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं असुरक्षित हैं, और अब तो उन्होंने जानबूझ के पूरी दिल्ली को अपनी गुंडागर्दी से पूरी दिल्ली को परेशान कर रखा है। लोग इसको बर्दाश्त। दिल्ली में चुनाव के लिए मतदान होने से 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए वीडियो संदेश जारी किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जनता से बीजेपी को वोट ना देने की अपील की। आज सुबह से मेरे पास कई झुग्गी के लोगों के फोन आ रहे हैं, सर्वेंट क्वार्टर से, धोबी घाट से, झुग्गियों से, सभी जगह से फोन आ रहे हैं। इनकी पार्टी वाले घर घर जाके कह रहे हैं कि 3,000 रुपये ले लो, चुनाव आयोग आपके घर आके वोट डलवा देगा। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूं, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया, तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। ठीक इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली के हर परिवार से मेरी प्रार्थना है कि राज्य में हमें आप अब की बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा ये आर.के. पुरम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेहतरीन उदाहरण है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है।
इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। इस बार पूरी दिल्ली कह रही है, अब की बार साथियों, दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रचार प्रसार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब देखना होगा दिल्ली के दंगल में चलेगा आपका जादू या आखिरी दिनों में बीजेपी की चुनावी रणनीति करेगी कमाल। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट खास सीटों में से एक है। ऐसे में 2025 के इस चुनावी महासंग्राम के लिए दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट भी तैयार है। यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किसे और क्यों वोट देगी, जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमारे संवाददाता शिव त्यागी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देखिए वहां से एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी ताल ठोक रही हैं। सभी जो नेता हैं जनता के बीच में जा रहे हैं। कौन नेता कब बाजी मारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय मैं कोंडली विधानसभा में हूँ। यहाँ पे जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे कितनी खुश है जनता, उनके कार्यों से कितना खुश है, इन सभी भाइयों से बात करेंगे, सभी कोंडली की जनता से। क्या मिजान है इस बार कोंडली का? क्या बोल यहाँ के क्या रोके ही पूछ रहे हैं हम। बढ़िया है, सही है, अच्छा है, सब चल रहा। वर्तमान विधायक कितने कामकाज कर रहे हैं? ठीक है, बस बढ़िया है, जो भी है ठीक है। तो चाचा क्या मानते हैं, किस बार क्या रुख है कोंडली का? सही है, बढ़िया। आप क्या मानते हैं, क्या इस बार किसकी हवा चल रही है? दोनों में फाइट अच्छी है। देखो काम अच्छा करा हुआ है कुलदीप ने, बट दूसरी जो है प्रियंका वो भी काउंसलर है, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन किया है, बट टक्कर है दोनों के बीच में, अच्छी फाइट है। यह कुलदीप ने काम अच्छे करे हैं, बट वो पार्टी छोड़ के गई है, उसके अगेंस्ट उसके लिए खिलाफ भी है बहुत लोग। अब देखते हैं, बीजेपी से ही है जो भाई आके 3 दिन में पार्टी ज्वाइन करके उनको टिकट दे रहे हैं। जो 20 साल से बीजेपी की सेवा में लगे हुए हैं उनको कोई भी नहीं है, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो उससे निराश हैं। इसलिए टक्कर जरूर फाइट है लेकिन इतनी नहीं है। 3 दिन पहले तो कांग्रेस वाले छोड़ गए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, हम तो उसकी कह रहे हैं जो यहाँ से आम आदमी। नहीं, मैं कह रहा हूँ फाइट कम हो गई है। नहीं, फाइट अच्छी अब हुई है, पहले कुछ भी नहीं थे, एक तरफा कुलदीप जी थे। अब लेकिन थोड़ी फाइट है, लेकिन फिर भी कुलदीप ही जाएंगे यहाँ से। आप क्या मानते हैं? वही है, विकास पे ही होगा। तो क्या मुद्दे हैं आपके, कुछ है परेशानी, समस्या है या नहीं, चकाचक चल रहा है? चल तो रहा ठीक ठाक। वही शिक्षा है, वही शिक्षा पे चल रही है, हॉस्पिटल पे चल रही है, विकास पे चल रही है, रोड पे चल रही है, वो सब ठीक तो हो ही रहा काम। जाम की समस्या नहीं कोंडली में? जाम तो होती रहती थोड़ा बहुत, ऐसी तो कोई जाम कहीं है ही नहीं, पूरे दिल्ली में जाम रहती है। अब यहाँ के क्या देखेंगे, सारे दिल्ली में जाम रहती है, थोड़ी सी बारिश से जाम हो जाती है, तो उसके लिए किसको दोष दोगे? पार्टी कहती है कि हम काम ही नहीं कर पा रहे। सब करते ही है, करते ही यही तो जाम कहाँ नहीं हो रहा। मुंबई में देखो बारिश हो जाती है, वहाँ जाम नहीं होता क्या? यूपी में नहीं होता? बारिश नहीं, वैसे जाम लग जाता है। नहीं, बारिश वैसे जाम की नहीं, तो देखो ट्रैफिक है, माथोक की मार्केट है, थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक रहेगा। ऐसा कोई नहीं कि 24 घंटे ट्रैफिक रहता हो। 5-10 मिनट अगर हो गया तो कोई ऐसी कोई समस्या नहीं जाम की। स्थानीय मुद्दे कुछ नहीं इस बार? नहीं, कोई स्थानीय मुद्दे कोई नहीं। अभी तक बारात घर नहीं बना है यहाँ पे, ना लाइब्रेरी है। जो भी सरकार आई है उसने अभी तक कोई लाइब्रेरी ना बारात घर। दिल्ली के न्यू कोंडली के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है लाइब्रेरी और बारात घर का। अभी तक आश्वासन दिया गया है बीजेपी की तरफ से, अभी तक बना नहीं है। और विधायक ने अभी बोला है इस बार मैं जीत के आऊँगा तो मैं बना के दूंगा आपको। और लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? केजरीवाल जीत रहा। फाइट में है इस बार? बिल्कुल जी, केजरीवाल ही जीतेगा। काम करा उसने। क्या क्या काम करे पिछले 5 साल? जो भी काम करे उसने। स्कूल बनवाए हैं, पानी का वैसा बहुत काम किए हैं। तो कोंडली विधानसभा पक्की है? बिल्कुल जी, केजरीवाल का बहुत काम किए हैं उसने। केजरीवाल के कामों से प्रसन्न है। कुछ और लोगों से देखते हैं बातचीत करने के लिए। चुनाव होने वाले हैं, कुछ माइंड सेट है इस बार बीजेपी को। हाँ,
क्या आम आदमी पार्टी के काम से संतुष्ट नहीं? किस तरीके के काम से? इस तरीके से कि हम लोग की गाड़ियों का काम है, हमारी गाड़ियों का फिटनेस नहीं हो रहा, हम बैठा के गाड़ियों का पेनल्टी भर रहे हैं। गलती इसमें गवर्नमेंट की हमारी तो है नहीं, हम तो फिटनेस करवाने को तैयार हैं। हमारी तो गाड़ी भी बंद हो गई, 70,000 रुपये हमारे लगे उसमें, तो इसमें हमारी क्या गलती है कि हम पैसे इतने भरें? 2-3 महीने से गाड़ी वाले परेशान हैं, गाड़ियों की फिटनेस नहीं हो रही है। कि जो कोंडली विधानसभा में किसी तरीके के कार्य हुए हो जिससे आपको लगता? कोई कार्य नहीं हुआ। चाचा, आपको क्या लगता है इस बार क्या जो स्थानीय विधायक है उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? स्थानीय जो विधायक है उसके काम से पूरी मतलब कॉलोनी नाराज है, और ना साफ़ सफाई व्यवस्था होते हैं, सारे कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सारे विकास कार्य रुक गए, पानी गंदा आता है, सब लोग पानी खरीद के पीते हैं, बहुत सारी समस्या हैं। और अभी प्रदूषण का इतना बुरा हाल है, दिल्ली में रहने लायक नहीं रही। और भाई दिल्ली आम आदमी पार्टी ने तो कुछ काम किया ही नहीं है, झूठ बोलते हैं, इनको झूठ बोलने का काम और कोई काम नहीं इनका। कहते हैं बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, मेडिकल फीस सुविधा फ्री। बिजली फ्री उनका है जो मतलब बेचारे मतलब छो है, बाकी तो सबके बिल भी आते हैं। भाई ऐसे लोगों को जो फ्री है, फ्री क्या है उनको मतलब जिनके मतलब नाम मात्र खर्चा है, और जिनके खर्चे हैं उनके बिल आते हैं। पानी का बहुत सारा बिल आता है, पानी पीने लायक नहीं है, फ्री पानी खरीद के पीना पड़ता है। तो बहुत सी समस्याएं हैं, और क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। आम आदमी ने मतलब लालच देके, एक शिकारी होता है, शिकारी अपना शिकार को फंसाने के लिए दाना डाल के जाल फेंकता है, तो शिकार फंस जाते हैं, हमारे सब लोग समाज फंस जाता है उसमें, और फिर लूट मार करते हैं, फिर ये और कोई काम नहीं करते। आम आदमी पार्टी ने दोबारा से भरोसा जताया है विधायक पे। जो निर्दलीय है ना, वो भी भरोसा करे मैं जीतूंगा, भरोसा सब जिता दे, जनता फैसला करेगी ना। भाई जनता सब जानती है, देखती जनता बहुत समझदार है देश की, इस हमारी कोंडली विधानसभा की, किसने काम किया किसने नहीं किया है। सब लोग अब इस बार लालच में नहीं आएंगे, इस बार बदल के रहेंगे। इस बार लालच में नहीं आएंगे कोंडली की विधानसभा के लोग, आप इस बार लालच में नहीं आएंगे? क्या मन में? लालच में तो पहले भी हम नहीं थे, अभी भी नहीं है। यहाँ का काम होनी चाहिए, जो भी विधायक जीते, समझ गए ना। अगर काम नहीं होगा तो फिर वही बात है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी, पानी, बिजली सब फ्री है। फ्री क्या है? फ्री के नाम पर तो उसी को मिल रहा है कि जो आगे पीछे दल्लू है। हम लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा है, न पेंशन बना न कुछ बना, न बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। एक सीट पर ऐसे ही है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। तो ये सब लोग हैं जिनकी अलग अलग राय है, जब अलग अलग प्रतिक्रिया है, जिनका कहना है कि किसी ने आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, किसी का कहना है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, लेकिन जनता का मूड है जो आखिरी समय पर पलट जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कोंडली की जो विधानसभा की जनता है वो किसको अपने मत का इस्तेमाल करवाती है, किसको जो है अपना मत देती है, और जो स्थानीय विधायक है उससे उसके कामकाजों से कितने खुश हैं या उसके कामकाज से कितने नाराज़ हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने दोबारा से जो स्थानीय सिटिंग विधायक हैं उन पर तो भरोसा जताया है, उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया। अब आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके बाद ही जो है निष्कर्ष निकल पाएगा कि आखिर जनता ने अपने मत का इस्तेमाल करके किसको विधायक बनाया। शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली चुनाव में अब महज 3 दिन ही बाकी बचे हैं, ऐसे में वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर घोटालों को लेकर जमकर निशाना साधा। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि इस बार आपदा जाएगी और बीजेपी आएगी। देखिए, इसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामाकरण जिसका कहा है, आपदा। जहां तक आपदा का मामला है उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। चलिए, दिल्ली के महासंग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।